दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक स्टडी क्लास पर। दोस्तों आज हम क्लास 12th चैप्टर सेकंड के जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा -3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर जो विद्युत विभव का मान है वो शून्य होगा। जैसे ये कोई आवेश Q1 और ये Q2 आवेश हैं, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों को मिलाने वाली ये रेखा इसके किस बिंदु पर जो विभव का मान है वो शून्य होगा। तो हम मान लेंगे Q1 से x दूरी पर जो विद्युत विभव का मान है वो शून्य होगा। यहाँ एक मान लीजिए बिंदु P है, इस बिंदु पर जो विद्युत विभव है उसका मान शून्य होगा। अतः बिंदु P पर जो विभव होगा Q1 के कारण क्या होगा V1 और Q2 के कारण विभव होगा V2। इन दोनों का योग 0 होगा, मतलब यहाँ पे विभव जो होगा वो हमारा शून्य होगा। अच्छा, ये Q1 से दूरी x है तो Q2 से इसकी दूरी जाएगी 16 - x। पूरी दूरी 16 है, 16 सेंटीमीटर। ये x है तो ये हो जाएगी 16 - x सेंटीमीटर। अब V1 क्या होगा, V1 जैसे V1 विद्युत विभव होता है किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई ε0 Q1/r होता है, मतलब दूरी यहाँ कितनी है x, और ये सेंटीमीटर में है तो हम इसे क्या कर लेंगे मीटर में। x × 10⁻⁻2 प्लस V2 के कारण भी होगा यही 1/4 पाई ε0 Q2 अपॉन, और दूरी कितनी हो जाएगी Q2 से बिंदु P की, ये हो जाएगी 16 - x इंटू 10⁻⁻2, ये भी मीटर में लगा दिया, बराबर 0। इसमें 1/4 पाई ε0, इसमें भी 1/4 पाई ε0 कॉमन आएगा, वो इधर आके जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा Q1/x इंटू 10⁻⁻12 भी कॉमन आ जाएगा, Q1/x प्लस Q2/16 - x बराबर 0। अब हम Q1 और Q2 के मान लगा देंगे। Q1 का मान है 5 × 10⁻⁸, 5 × 10⁻⁸ बटे x प्लस Q2 का मान है -3 × 10⁻⁸, माइनस चिन्ह का ध्यान रखना, -3 × 10⁻⁸ अपॉन 16 - x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 10⁻⁸ फिर से 10⁻⁸ फिर कॉमन आ जाएगा और वो इधर आके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 5/x माइनस ब्रैकेट खुल जाएगा 3/16 - x इक्वल टू 0। या हम इसे इस तरह से लिखते हैं 5/x इक्वल टू 3/16 - x। इसे हम सॉल्व करके x का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -5x इक्वल टू 3x, तो 80 बराबर हो जाएगा 8x और x बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। तो यानी कि x बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि Q1 से जो x दूरी पर विभव शून्य होगा वो दूरी कितनी आई है 10 सेंटीमीटर, यानी कि Q1 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विभव है वो शून्य होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टिभुज, यानी कि जिसकी सभी भुजाएं समान है, षष्टिभुज तो है लेकिन सम है, यानी कि सभी भुजाएं समान है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षष्टिभुज के केंद्र पर जो विद्युत विभव होगा उसका मान ज्ञात करना है। जैसे ये कोई षष्टिभुज है, समषष्टिभुज है, A B C
ये एक समषष्टि भुजा, यानी कि ये भी भुजा 10 सेंटीमीटर की, ये भी 10 सेंटीमीटर की है, ये सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं। और ये जो शीट्स हैं, सभी शीट्स पे 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। इस बिंदु पे भी 5 माइक्रोकूलम, सभी बिंदुओं पे 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। तो इनके कारण इसके केंद्र पर, यानी कि इसका केंद्र ये आएगा, इसके केंद्र पर जो विभव है वो कितना होगा। मान लीजिए बिंदु ओ है, इस बिंदु ओ पर विभव होगा इन सभी शीर्षों के कारण, वो कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये सभी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं चित्र से ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर, और बराबर इसे हम मीटर में लिख सकते हैं 0.1 मीटर। जो ओ ए ओ बी जो आपस में सब कैसी हैं भुजाएं, बराबर हैं। अतः केंद्र ओ पर विभव जो V0 होगा वो क्या होगा, VA प्लस BB प्लस BC प्लस BD प्लस BE, मतलब जो सभी बिंदुओं के कारण विभव होगा उन सबके योग के बराबर होगा। अब किसी बिंदु के कारण हम विभव का फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला होता है 1/4π Q/R। Q यहाँ पे कांस्टेंट है, सभी शीर्षों पे समान आवेश है, और R जो दूरी है वो भी सभी, यानी कि सभी दूरी पे सभी शीर्ष से जो दूरी है वो भी समान है, यानी कि ये जो है सभी के लिए कांस्टेंट होगा। जितना VA होगा उतना VB होगा उतना VC होगा, सब बराबर होगा। तो इसे हम सीधे ये लिख सकते हैं V0 या V0 बराबर 6 × VA। किसी भी एक शीर्ष के कारण हम निकाल लेंगे, उसका 6 गुना कर देंगे, चाहे आप शीर्ष A के कारण निकाल लीजिए चाहे शीर्ष B के कारण निकाल लीजिए। चलिए तो हम BA के कारण निकाल लेते हैं। तो BA के कारण, बिंदु A के कारण इस पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q है 5 माइक्रोकूलम सभी पे है, माइक्रो की जगह 10⁻⁶, अपॉन मीटर में लगाएंगे R, यानी कि 0.1, जो जाएगा 6 × 9 × 10⁹ × 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर V0 जो है, बिंदु V0 जो केंद्र में विभव आएगा वो आएगा 2.7 × 10⁶ वोल्ट। जो केंद्र पे विभव है वो इतना आएगा हमारे पास इसे सॉल्व करके। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A व B पर 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। हमें ज्ञात करना है, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। जैसे ये एक बिंदु A है, इस पे रखा है 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, और एक ये बिंदु B है, इस पे रखा है -2 माइक्रोकूलम का आवेश। इसके समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है। पहले समझिए समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ होता है वैद्युत द्विध्रुव में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है उसका मान जो समान हो, वह पृष्ठ कहलाता है समविभव पृष्ठ। जैसे कोई ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ गोलीय होता है, ये हो जाएगा समविभव पृष्ठ बन गया। इसके कारण बिंदु आवेश के कारण गोलीय होता है। अब इसमें हमें क्या करना कि अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश, ये तो वैद्युत द्विध्रुव तो बना रहे हैं, यानी वैद्युत द्विध्रुव में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। अब हमें देखना है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है। इसके किस बिंदु पर मतलब जो विभव समविभव पृष्ठ होगा। देखिए दोनों आवेश समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के हैं, अतः ये समविभव पृष्ठ दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा, क्योंकि रेखीय जो होता है, रेखीय उसके कारण जो समविभव पृष्ठ होता है वो बेलनाकार होता है।
तो इसका आंसर ये हो जाएगा, चूंकि दोनों आवेश समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के हैं, अतः जो समविभव पृष्ठ होगा वो उस मिलाने वाली रेखा, अतः समविभव पृष्ठ दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा। ये जो रेखा ए बी है इन दोनों को मिला रही, इसके रेखा के लंबवत होगा और इसके मध्य बिंदु से जाएगा। क्योंकि दोनों आवेश हैं समान प्रकृति के हैं तो उनके मध्य बिंदु पर जो आवेश विभव का मान होगा वो शून्य होगा, क्योंकि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं और उसके मध्य बिंदु से जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। मतलब विद्युत क्षेत्र, ये तो सिंपल है। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, तो इसमें भी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी, के लंबवत धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। या हम ये भी कह सकते हैं बिंदु ए से बिंदु बी की ओर होगी, ए से बी की ओर होगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी, ये भी सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। देख क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें गोले के अंदर, पहला गोले के अंदर, दूसरा गोले के ठीक बाहर यानी कि सतह पर, और तीसरा गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हमें 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हमें क्या है, कैपिटल आर मतलब त्रिज्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर यानी कि 0.12 मीटर। अब क्यू आवेश का मान दिया है 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम। अब पहला देखते हैं, पहला है हमें गोले के अंदर निकालना है। गोले के अंदर हम जानते हैं गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर जो आवेश होता है Q वो होता है 0, यानी कि Q0, तो हमारा विद्युत क्षेत्र जो होगा वो भी इसके अंदर कितना होगा, 0 होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। जो Q0 है तो हमारे पास इसके केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब दूसरा देखते हैं बिंदु B पर, बिंदु मतलब B पॉइंट था गोले के ठीक बाहर यानी कि गोले के सतह पर यानी कि 12 सेंटीमीटर पर, यानी कि R हो गया हमारे पास 0.12 मीटर और Q है 1.6 × 10⁻⁷ कूलाम।
1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। हमें इस पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तो ये हो जाएगी 1/4πε0 Q/r² होता है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻7 अपॉन इंटू 10⁻⁻7, नहीं यहाँ पे आर दूरी हो जाएगी 0.12 स्क्वायर। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10⁵ कूलाम इनवर्स, 1 इंटू 10⁵ न्यूटन कूलाम इनवर्स इसका मात्रक होता है। ये आ जाएगा हमारा आंसर बिंदु मतलब सतह पर। और अगला है सी है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यानी कि Q तो हमारे पास उतना ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, लेकिन R जो है वो कितना है 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 0.18, R हो जाएगा 0.18 मीटर। तो ये वैद्युत क्षेत्र E बराबर ये भी आ जाएगा 1/4πε0 Q/r², ये जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q वही है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन R है 0.18 स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.44 इंटू 10⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स आंसर। पहले हमने निकाला गोले के अंदर Q0 होता है, तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र 0 जाएगा। उसके बाद गोले के ठीक बाहर यानी कि उसकी सतह पर, और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जिसकी पट्टिकाओं के बीच में वायु है, यानी कि वायु है, इसका मतलब है यहाँ पे प्रवृत्तांक K का मान क्या है 1 है, वायु है, इसकी धारिता 8 पिकोफैरड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दें और इनके बीच में 6 परावर्तनांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता क्या होगी। देखिए बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन। पहले हमें क्या करना है, एक समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता C, जो मान लिए C1 हमें दी है 8 पिकोफैरड, और C धारिता होती क्या होती है Ka∈0/d, ये हमें दी है 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरड हो जाएगी, पिको की जगह 10⁻⁻, और K हमारे पास 1 है क्योंकि वायु में है, वायु के लिए। तो ये हमारे पास मान दिया हमें A∈0/d का मान दिया 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरड, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना प्रश्न से, उसने क्या कर दिया D, यदि हम जो उसके बीच जो D होता है प्लेटों के बीच की दूरी होता है, उसने कह दिया D को अगर हम आधा कर दें यानी कि D=d/2, और जो परावर्तनांक K है वो क्या कर दें 6 कर दें, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, मान लीजिए C0 होगी, हमें उसका मान ज्ञात करना है। तो C0 जो हो जाएगा हमारे पास Ka∈0/d की जगह हो जाएगा d/2, K की जगह 6 रख देंगे हम, 6 जी अब ऊपर जाएगा 2 A∈0/d, और A∈0/d का मान हम जानते हैं समीकरण 1 से 8 × 10⁻⁻12, यानी कि ये हो जाएगा 12 × 8 × 10⁻⁻12, समीकरण 1 से मान रख दिया है 8 × 10⁻⁻12, जब 12 8 96, 96 × 10⁻⁻12, और संधारित्र की धारिता इसका मात्रक क्या होता है पिकोफैरड। जैसे यहाँ इसमें C1 हमारे पास था पिकोफैरड में संधारित्र की धारिता, तो ये क्या हो जाएगी पिकोफैरड, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास की
9 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र को, यहाँ पे 9 पिकोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 9 पिकोफैराड वाले संधारित्र को, 3 संधारित्र हैं, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इनकी जो पहले हमें याद करना कि इनकी कुल धारिता यानी कि तुल्य धारिता क्या होगी, और यदि इनको 120 वोल्ट की सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाए तो संधारित्र का विभवांतर क्या होगा, यानी कि इसे हम जोड़ दें अगर 120 वोल्ट की सप्लाई के साथ, B बराबर 120 वोल्ट, तो विभवांतर क्या होगा, ये C1 C2 C3। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, कुल धारिता क्या होगी। कुल धारिता इसमें जो हमारे श्रेणी में जोड़ना है तो इसका फॉर्मूला होता है श्रेणी में 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जो होता है प्रतिरोध का बिल्कुल व्युत्क्रम फॉर्मूले चलते हैं इसमें। 1/C हमें निकालना है, 1/C1 9 पिकोफैराड